दुखी हो जेड़ी तू
तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इस दुआ में मिसेस डॉक्टर लुबना आमिर साहबा हमारी रहनुमाई करेंगी। हम इस दुआ में खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदा ने हमें ज़िंदगी दी और इस काबिल किया कि आज उसके मुक़द्दस दिन पर हम इकट्ठे हो सकें। इस जगह के लिए और FC कॉलेज के लिए खुदा का शुक्र करेंगे और दुआ करेंगे कि खुदावंद FC कॉलेज को बरकत दे। FC कॉलेज के इंतज़ामी अफसरान, फैकल्टी और जितना स्टाफ यहाँ पर काम करते हैं उन्हें बरकत दे, ताकि उनके वसीले से यीशु की गवाही हो और ये अदारा और तरक्की करे। इसके साथ ही हम पूरी दुनिया में मसीहों के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद आलमगीर कलीसिया को एक जिंदा और गवाही देने वाली कलीसिया बना दे, और पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआ करेंगे, अपने मुल्क की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए दुआ करेंगे। और इसके साथ ही हम ये भी दुआ करेंगे कि पाकिस्तान में भी खुदावंद कलीसिया को बरकत दे और कलीसिया को एक गवाही देने वाली कलीसिया बना दे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। कद्दूस मेहरबान फजल से भरे बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम्द करते हैं। तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरा खासा हमेशा रहम फरमाना है। बाप तेरा शुक्र करते हैं कि आज तूने फिर हमें मौका बख्शा, जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती बख्शी कि हम तेरे घर में आ सकें, तेरे मुकद्दसीन के साथ मिलकर इबादत कर सकें, खुदावन तेरे नाम को जलाल दे सकें। तेरा शुक्र करते हैं ए बाप, तेरा शुक्र करते हैं जिंदगी जैसी नेमत के लिए। ए बाप तेरा शुक्र करते हैं ए बाप, तूने फसल बख्शा कि हम तेरे नाम को जलाल दे सके। तेरा शुक्र करते हैं ए खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं FC कॉलेज के लिए खुदावन, इसकी सारी कांग्रीगेशन के लिए, इस कलीसिया के लिए खुदावन, इस पर तेरी बरकत चाहते हैं। एक एक घराने पर है खुदावन तेरा हाथ चाहते हैं खुदावन, तू मदद करे खुदावन, तू रूहानी तौर पर तरक्की अता फरमा। और ए खुदावन, जितने लोग यहाँ पर FC कॉलेज में काम करते हैं ए खुदावन, उन सब पर तेरा हाथ चाहते हैं, सारी फैकल्टी पर, स्टाफ पर बख्श दे कि वो ऑनेस्टी से अपना काम करे, ताकि इंसानों के लिए नहीं बल्कि खुदावन के लिए करे। खुदावन तू रहम और फजल कर। जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं खुदावन, तू अपना चेहरा उन पर जलवागर फरमा, ताकि खुदावन वो तेरे खौफ में चले और एक खुदावन सीधी राहों पर चले। खास तौर पर खुदावन क्रिश्चियन बच्चे जितने यहाँ पर पढ़ते हैं उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं, उनकी जिंदगियां गवाहियां बन जाए खुदावन दूसरे बच्चों के लिए, मशले राहों वो तेरे खौफ में चले। खुदावन तू बड़ी मदद कर, तू है खुदावन रहम और फजल कर। ऐ खुदावन अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ खुदावन तूने हमें यहाँ पर रखा कि हम बोझ के साथ इसके लिए दुआएं कर सके। खुदावन ऐ खुदावन हम इसके लिए दुआ करते हैं कि तेरा हाथ इस पर बढ़ा रहे। खुदावन तू हर किस्म की गंदी तासीरें यीशु नाम से खत्म कर। खुदावन तेरा शुक्र है तूने कोरोना को ऐ खुदावन काफी हद तक कम किया, और ऐ खुदावन हमारा ईमान है कि तू इसको बिल्कुल खत्म करेगा। इसी तरह ऐ खुदावन तू डेंगू को भी खत्म कर, अपने लोगों को ऐ खुदावन सेहत को बहाल कर, तू रहम और फजल कर। ऐ खुदावन इस मुल्क पर तेरा हाथ बढ़ा रहे, हुकूमत पर तेरा हाथ बढ़े, उनको हिकमत और दानाई दे, सही फैसले करने का फजल दे। ऐ खुदावन तू रहम और फजल कर। तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी इबादत पर तेरा हाथ चाहते हैं खुदावन, तेरा पाक रूह यहाँ पर जुम्बिश करे और एक एक को टच करे खुदावन, और हमारी जिंदगियां बदल जाएं, हम जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी बरकत पाए। तेरा शुक्र करते हैं, यीशु के नाम से ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 136 गाएंगे। शुक्रगुजारी का ज़बूर हम गाएंगे। ज़बूर 136, शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। ज़बूर नंबर 136, ज़बूर नंबर 136।
तशरीफ रखें। आए हम एक बार फिर दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि जब ईमानदार एक दिल होकर मुतफिक होकर दुआ करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, तो मौजज़ात होते हैं। आए हम सभी अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं, जिन्होंने दरख्वास्त की है कि कलीसिया मिलकर उनके लिए दुआ करे, उन सब के लिए हम दुआ करें। आए हम सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा असली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं
तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तूने फजल किया और हमारे लिए मुमकिन किया कि आज हम इकट्ठे हो सकें, बतौर कलीसिया इकट्ठे होकर तेरी हजूरी में आ सकें। हमारा ईमान है खुदावंद के हम तेरे बेटे यीशु का बदन है, तेरे बेटे और बेटियां हैं, तेरा घराना है। और खुदावंद एक खानदान की हैसियत से हम मुत्तफिक होते हैं, एक दिल होकर तेरी हजूरी में आते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद के तू हम में से हर एक को छू, ताकि तेरे छूने के वसीले से हम में से हर एक शिफा पाए। हमारी हर एक जिस्मानी कमजोरी, दर्द, तकलीफ, बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद हम अपनी कोशिश से नहीं, अपनी कुव्वत से नहीं, यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, क्योंकि यीशु का नाम सब नामों से आला है। आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से वो निजात पाए। इसलिए खुदावंद हम बड़े ईमान के साथ यीशु के नाम से हर एक बीमारी को हुक्म देते हैं कि हमारे जिस्म से चली जाए। खुदावंद तू हमें छू, हमें शिफा दे, हमारी जिंदगी में मौजज़ा कर और हमारी हर एक तकलीफ, दर्द यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद इसी तरह हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी हम मुत्तफिक होते हैं, एक दिल होकर दुआ करते हैं। तो अपने बेटे यीशु के नाम से उन्हें छू और शिफा दे। खास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं बहन प्रवीण इलियास के लिए, बहन मार्गरेट माइकल के लिए, बहन मिसेस सरवर के लिए, मिसेस नज़ीर ज़ियाई के लिए, नासिर साहब के लिए, भाई नदीम जॉर्ज के लिए, भाई शहजाद के लिए, आमिर के लिए दुआ करते हैं। इसी तरह से भाई आसफ रशीद के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद अपने फजल से इनको छू और सेहत और तंदुरुस्ती और शिफा दे। बहन फौजिया के लिए भी यीशु के नाम में मुकम्मल शिफा और मुकम्मल बहाली मांगते हैं। और भी हमारी कलीसिया में जितने लोग बीमारी में मुब्तला हैं, यीशु के नाम से उनके लिए तेरा रहम और फजल मांगते हैं, तू उन्हें छू और शिफा दे। खुदावंद डेंगी पेशेंट्स के लिए शिफा मांगते हैं, कोरोना के खात्मे के लिए दुआ करते हैं। हमारे शहर को डेंगी से, कोरोना से, हमारे मुल्क को और पूरी दुनिया को कोरोना से रहाई दे। खुदावंद तू छू, हमारे पूरी दुनिया को बहाल कर। खुदावंद तू फजल कर। इसी तरह खुदावंद हम दुआ करते हैं भाई जॉन सरोया के लिए, तो अपने फजल से उन्हें भी छू दे। तू खुदावंद उन्हें शिफा दे, सेहत और तंदुरुस्ती बख्श दे। तेरा फजल तेरे बंदे के साथ हो। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो लोग औलाद नहीं रखते, खुदावंद उन पर फजल कर, तूने छू। हर एक बचीदगी, हर एक बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे, बंधन यीशु के नाम से टूट जाएं और तेरा फजल हो, तेरे लोग तेरी मेरास को हासिल करें। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। चंद एक जरूरी ऐलानात हैं तो आपके होश गुजार करना चाहता हूँ। शादी की पुकारें हैं, उसके साथ ही जो आइंदा अतवार है वो शायर बानी का अतवार है। महीने के आखिरी अतवार होने की हैसियत से हम शायर बानी के लिए जमा होंगे, इसलिए जो अजीज़ आज नहीं आए उन्हें भी बताएं ताकि वो भी आइंदा अतवार तैयारी के साथ आएं और खुदावंद के मेज़ पर आ सकें। शादी की पुकार। शकीला सैमुएल, दुख्तर सैमुएल गिल, उम्र 26 साल, हालत कंवारी, FC कॉलेज लाहौर की रहने वाली की शादी। दाऊद वल्द जावेद मसीह, उम्र 26 साल, हालत कंवारा, बंद रोड लाहौर के रहने वाले के साथ 21 नवंबर 2021 को हुना करार पाई है और ये शादी की आखिरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना ज़रूरी है। नायरा यूसुफ, दुख्तर यूसुफ अनायत, उम्र 34 साल, हालत कंवारी, FC कॉलेज लाहौर की रहने वाली की शादी। कमरुल जमान वल्द अनवर मसीह, उम्र 42 साल, हालत कंवारा, योहानाबाद लाहौर के रहने वाले के साथ 11 दिसंबर 2021 को होना करार पाई है और यह शादी की दूसरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना ज़रूरी है। विजाता विंस्टन, दुख्तर विंस्टन डेविड, उम्र 25 साल, हालत कंवारी, मॉडर्न कॉलोनी कोट लखपत लाहौर की रहने वाली की शादी। फ़हीम करामत वल्द करामत मसीह, उम्र 28 साल, हालत कंवारा, ऑफिसर कॉलोनी लाहौर कैंट के रहने वाले के साथ 4 दिसंबर 2021 को होना करार पाई है
और ये भी शादी की दूसरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना ज़रूरी है। सुलेमान डैनियल वर्ल्ड डैनियल बरकत, उम्र 27 साल, हालत रंडवा, क्रिश्चियन कॉलोनी गुलबर्ग 3 लाहौर के रहने वाले की शादी शमाइला डॉक्टर आइजक मराज 3, उम्र 28 साल, हालत कमवारी, मुल्तान रोड लाहौर के रहने वाली के साथ 8 दिसंबर 2021 को होना करार पाई है और ये शादी की पहली पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना ज़रूरी है। सना डैनियल डॉक्टर डैनियल बरकत, उम्र 22 साल, हालत कंवारी, FC कॉलेज कॉलोनी लाहौर के रहने वाली के साथ की शादी आकाश गुलजार मसीह वर्ल्ड गुलजार मसीह, उम्र 27 साल, हालत कंवारा, FC कॉलेज कॉलोनी लाहौर के रहने वाला के साथ 8 दिसंबर 2021 को होना करार पाई है और ये भी शादी की पहली पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना ज़रूरी है। इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे। एल्डर साहब प्लीज़ 2 मिसरे हम सिर्फ करेंगे ताकि हम टाइम को सेव कर सकें।
एक और अनाउंसमेंट है। हमारी ख़वातीन की जो इबादत है वेमेन फेलोशिप की, वो इस जुमे को शाम 5 बजे 26 तारीख को शाम 5 बजे साइड चैपल में होगी। सारी बहनों से दरख्वास्त है कि ज़रूर इस इबादत में शामिल हुआ करें। हफ्ते के बिल्कुल हम जानते हैं कि ख़वातीन घर में कामों में मसरूफ़ होती हैं, लेकिन अपनी मसरूफियात में से ज़रूर इस फेलोशिप के लिए, इस रफ़ाकत के लिए, खुदावंद के लिए ज़रूर वक्त निकालें और इकट्ठे मिलकर इस इबादत में शामिल हों। इसलिए सारी बहनों से मेरी दरख्वास्त है जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, इस आखिरी जुमे को 26 तारीख को ख़वातीन की इबादत है, उसमें शामिल हों। आए हम कलाम मुक़द्दस को देखें। कलाम मुक़द्दस में से करंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा ख़त, उसका 10वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। Paul's second epistle to Corinthians, chapter 10, verses 1 to 11. करंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा ख़त, उसका 10वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम की तिलावत के लिए हम सब खड़े होंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, मैं पौलुस जो तुम्हारे रूबरू आजिज़ और पीठ पीछे तुम पर दलेर हूं, मसीह का हिल्म और नरमी याद दिलाकर खुद तुमसे इल्तमास करता हूं, बल्कि मिन्नत करता हूं कि मुझे हाजिर होकर उस बेबाकी के साथ दलेर ना होना पड़े जिससे मैं बाज़ लोगों पर दलेर होने का कसद रखता हूं, जो हमें यूं समझते हैं कि हम जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि हम अगरचे जिस्म में ज़िंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नज़दीक कलों को ढा देने के काबिल हैं। चुनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज़ को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं, और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फर्माबरदार बना देते हैं। और हम तैयार हैं कि जब तुम्हारी फर्माबरदारी पूरी हो तो हर तरह की नाफरमानी का बदला लें। तुम तो उन चीज़ों पर नज़र करते हो जो आंखों के सामने हैं। अगर किसी को अपने पर यह भरोसा है कि वो मसीह का है, तो अपने दिल में यह भी सोच ले कि जैसे वो मसीह का है वैसे ही हम भी हैं। क्योंकि अगर मैं इस अख्तियार पर कुछ ज़्यादा फ़ख्र भी करूं जो खुदावंद ने तुम्हारे बनाने के लिए दिया है, ना कि बिगाड़ने के लिए, तो मैं शर्मिंदा ना होऊंगा। ये मैं इसलिए कहता हूं कि ख़तों के ज़रिए से तुमको डराने वाला ना ठहरूं, क्योंकि कहते हैं कि उसके ख़त तो अलबत्ता मौसर और ज़बरदस्त है, लेकिन जब खुद मौजूद होता है तो कमज़ोर सा मालूम होता है और उसकी तकरीर लिचर है। बस ऐसा कहने वाला समझ रखे कि जैसा पीठ पीछे ख़तों में हमारा कलाम है, वैसा ही मौजूदगी के वक्त हमारा काम भी होगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। तशरीफ़ रखें। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने गुज़श्ता इतवार ये अनाउंस किया कि इस इतवार हमने जो एल्डर्स का इंतखाब किया है उनका ऑर्डिनेशन होगा, और इस ख़ास इबादत में मैंने डॉक्टर कैसर जूलियस साहब से दरख्वास्त की कि वो खुदावंद के कलाम को हमारे लिए लेकर आएँ, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। डॉक्टर कैसर जूलियस साहब से आप सब लोग वाकिफ़ हैं, उनकी खिदमत से वाकिफ़ हैं, बड़ी मौसर और ख़ूबसूरत खिदमत कर रहे हैं और आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम सेशन की तरफ से, कलीसिया की तरफ से डॉक्टर साहब आपको वेलकम करते हैं। मेरी दरख्वास्त है कि आप तशरीफ़ लाएँ और खुदावंद के कलाम को हमारे साथ बांटें। हम सब तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। आज पता नहीं पादरी साहब, आज आप अपने एल्डर्स का कुछ उनको मखसूस कर रहे हैं, और क्रिश्चियन लीडरशिप
जो मसीही की आदत है, मसीही रहनुमा होना है, खा हम क्लर्जी में हैं या हम जो है वो कोई एल्डर का रोल प्ले कर रहे हैं या और कोई खिदमत हम कलीसियाई अदारों में कर रहे हैं, we need to understand that we are Christian leaders. और यहाँ पर इस खत में जो पौलुस ने इस कलीसिया को लिखा, और ये जो दूसरा खत है ख़ास तौर से, इससे पहले वो एक विज़िट जिसको हम कहते हैं हंगामी दौरा इस कलीसिया का वो कर चुका है जब वो इफिसस में मुकीम था, और इफिसस से उसने एक हंगामी दौरा जो है वो कुरिन्थस की कलीसिया का किया। और वो उसका जो दौरा है, उसका जो विज़िट है, वेरी पेनफुल, बड़े दुख से, दर्द से भरा हुआ है। लगता है कि इस कलीसिया में उसकी मुखालफत काफ़ी अरूज को पहुंच गई। ये कलीसिया उसने खुद कायम की अपने दूसरे मिशनरी सफ़र में, और अब जो वहाँ पर झूठे उस्ताद हैं वो बड़े डिफरेंट किस्म से पौलुस के बारे में जो है वो बातें कर रहे हैं। और उसकी खबर जब उसको इफिसस में मिली तो वो फिर उन बातों की तसहीह के लिए वो वहाँ गया, लेकिन लगता है कि काफ़ी उसके साथ लोगों ने जो है वो गलत रवैया इख्तियार किया और बड़ा पेनफुल उसका दौरा। लेकिन उसके बाद उसने जो है वो वहाँ तीतुस को भेजा और कि उस कलीसिया के बारे में देखे और जो दौरा उसने किया है उसकी वो खबर जो है वो उसको दे। और लगता है कि उसके बाद वहाँ पर काफ़ी बेहतरी आई, लोगों ने जो अपनी गलतियों का एहसास किया और कलीसिया में काफ़ी तसहीह जो है वो हुई है। और इस तरह से जो वहाँ पर फॉल्स टीचर्स थे, जो गलत किस्म के उस्ताद थे, वो लीडरशिप का एक उन्होंने मेयार जो है वो उनको दिया, और शायद वो उसी मेयार में हर एक लीडर को जो है वो माप रहे हैं, उनको मेजर कर रहे हैं कि ये जो लीडरशिप है वो इस तरह की होनी चाहिए। उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी एक स्पिरिचुअल लीडर से, वो ज़्यादातर शेप्ड बाय ग्रीक कल्चर, जो उनका उस वक्त माहौल है, मुआशरा है, जो यूनानी जो कल्चर है उससे ज़्यादा उन्होंने जो है वो ली है। और एक वो बड़ा मेयार देखते थे कि द लीडर्स वर एलोक्वेंट ओरेटर्स, कि उनको बड़ा खुश तकरीर होना चाहिए, दे मस्ट बी वंडरफुल स्पीकर्स। जब वो बोलें तो लोग वाह वाह करें, लोग आश्चर्य कर जाएं उनके ऊपर कि वाह वंडरफुल स्पीकर्स। एक ये उनका मेयार था। और जो भी कुरिन्थस में लीडर्स आते थे और तकरीरें करते थे, वो उनकी तकरीरों से ही देखते थे कि ये कितना बड़ा लीडर है, कितना बड़ा जो है वो तकरीर करने वाला है। और ये एक उनका जो है वो मेयार। दूसरा उनका ये था कि दे शुड बी विद एन इम्प्रेसिव फिजिकल प्रेजेंस, कि उनका वो बड़ी फिजिकली जो है वो बड़े खूबसूरत और अच्छे नजर आए। और इन दो मेयार पर वो पौल को भी जो है वो देख रहे थे। और इसीलिए पौलुस जो है वो कहता है कि जब मैं वो मुझे कहते हैं कि जब मैं उनके दरमियान तो बड़ा कमजोर सा दिखाई देता हूं, कोई इज नॉट एन इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी उसके पास। और फिर उसके बारे में उसकी तकरीर भी लच्चर है, यानी वो इतना अच्छा नहीं बोलता है। तो ये जो दुनियावी मेयार है उसके साथ क्रिश्चियन लीडरशिप को वो माप रहे थे। दे मस्ट बी एलोक्वेंट ओरेटर्स with an impressive physical presence। पॉल कहता है कि नहीं, उस कलीसिया को वो बताना चाहता है कि क्रिश्चियन लीडरशिप क्या है, मसीही की आदत क्या है।
पास्टर्स, लीडर्स, एल्डर्स, ख़वातीन में जो संडे स्कूल में वेयर एवर यू वर्क, हमें इन असूलों को जो पालूस इस हिस्से में अनपैक करता है, खोलता है, मैं उनको रखना चाहता हूं आपके सामने। 4 सेंट्रल प्रपोजिशंस इस टेक्स्ट में से हमारे सामने ऊपर कर आती हैं, यानी हम उनको मरकजी नकात कह सकते हैं जो क्रिश्चियन लीडरशिप के हवाले से हैं कि व्हाट इज अ क्रिश्चियन लीडरशिप, कि मसीही जो क़यादत है उसके क्या जो है वो असूल होने चाहिए, किन बातों पर हमें उनको मापना चाहिए और अपनी लीडरशिप को भी उस आईने में देखना चाहिए। इट्स फॉर ऑल ऑफ अस। जब हम मसीही की आदत की बात करते हैं तो हमारा ज्यादा हम समझते हैं जो बिशप्स हैं, जो पादरी हैं। नहीं 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 नहीं, ये काफी ज्यादा इसका फैलाव है, इसको हमें समझने की जरूरत। आप जो अपने खानदान में हैं, यू आर ऑल्सो अ लीडर, वेदर यू आर अ मदर और अ फादर, यू आर अ लीडर। लुक एट योर लीडरशिप, कि हम अपनी फैमिली में कैसी लीडरशिप जो है वो दे रहे हैं। तो 4 नकात हैं, 4 सेंट्रल प्रपोजिशंस हैं, और पहला जो उसका नुक्ता है, पहली आयत से दूसरी आयत तक जो इसमें हमें नजर आता है, वो कहता है हिज मॉडल, पॉल्स मॉडल इज क्राइस्ट। पालूस का जो नमूना है जिसको वो फॉलो कर रहा है, विच इज द मॉडल। आप करंथस में उनके मॉडल्स बड़े डिफरेंट थे, लेकिन पालूस याद दिलाता है कि क्रिश्चियन लीडरशिप जो है दैट इज मॉडल्ड ऑन क्राइस्ट। उसका नमूना जो है वो मसीह है, उसके मॉडल को हमें फॉलो करने की जरूरत है कि मसीह ने लीडरशिप का मेयार क्या दिया है। यहां पर जो लीडर थे दे वर वेरी एरोगेंट, वो बहुत ज्यादा जो है वो शही मारते थे। दे वर वेरी प्राउड, अपने शायद स्पीकर होने पर, अपनी इंप्रेसिव पर्सनालिटी पर, और भी जो क्वालिटीज उनके अंदर हैं उनकी बिना पर दे वर बोस्टिंग, एरोगेंस, एंड दे वर प्राउड। पॉल कहता है दिस इज नॉट अ क्रिश्चियन लीडरशिप। ये मसीही की आदत नहीं है। मसीही रहनुमाओं को किसको फॉलो करना चाहिए, उनका मॉडल क्या है? एंड ही इज सेइंग आवर मॉडल इज क्राइस्ट। हमारा जो नमूना है वो तो मसीह है, वो हमारा जो है वो मॉडल है। और उसके बारे में वो क्या कहता है? मसीह का हिल्म और उसकी नरमी मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। अगर आप पहली आयत देखें, कहता है मसीह का हिल्म और नरमी याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं। आई रिमाइंड यू, मॉडल क्या है? अगर आप पहले ग्रंथियों के खत में चले जाएं तो वहां पर ये कलीसिया भी इसी तरह से बटी हुई दिखाई दे रही थी। कोई कहता है मैं जो है वो पौलुस का हूं, कोई अपुल्लोस का हूं, कोई अपुल्लोस को फॉलो कर रहे हैं, कोई जो है वो पौलुस को, कोई कैफा को। There were parties and groups. They were different models. वो अगरचे वो मसीही रहनुमा थे, उन्हीं को वो फॉलो, बट पॉल कहते नहीं नहीं नहीं। फिर आगे चल के वो क्या कहता है? कहता है कि वो अपनी मिसाल और अपुल्लोस के साथ कंपैरिजन करते हुए कहता है, हाँ दरख्त मैंने लगाया, पानी अपुल्लोस ने दिया, लेकिन किसने बढ़ाया? Who is the source? खुदा। तो इसलिए कह रहा है जब वो है सोर्स हमारा, हमारी लीडरशिप, तो फिर उसकी तरफ तवज्जो करो। वो हमारा मॉडल है। और फिलिपियों के खत के दूसरे बाब में पौलुस जो है इस बात को याद दिलाता है, मसीह के मॉडल को एक्चुअली वो पेश करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें जो है वो बल्कि फरोतनी से हर एक जो है वो एक दूसरे को जो है अपने से बेहतर समझे, और अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरों के अहवाल पर भी नजर करे। और फिर 5वीं आयत जो है उसका क्रक्स है, वो कहता है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था।
फॉलो क्राइस्ट। उसके मॉडल को अपने सामने जो है वो रखो, और फिर मसीह के मॉडल को जो है वो पेश करता है। अगर आप यहां पर इस खत में देखें, वो क्या था और क्या बन गया हमारे लिए। और आज मैंने अभी रिसेंटली एक किताब पढ़ी, लेट द गॉस्पल्स प्रीच द गॉस्पल। क्रिस्टोफर राइट की ये किताब है, बड़ी छोटी सी है, बट इट्स अ वंडरफुल बुक। कि कितनी ज्यादा मसीह की जो उसकी दुनिया, उसकी जो जिंदगी है हमारे सामने, कितनी उसकी आजमाइशें थी कि वो उस काम को ना कर सके। बार बार इब्लीस उसके सामने जो है वो आता है। लोग जब वो सलीब पर था, उसको क्या नीचे उतर दिखा कि तू मसीह है, फिर हम मानेंगे। और डाकुओं में से भी एक कह रहा है कि तू अपने आप को बचा, हमें भी बचा। वो बचा सकता था। सबनी में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने बाप से कहूंगा, वो फरिश्तों के तुमन भेज देगा। लीजन्स ऑफ एंजल्स कैन कम एंड रेस्क्यू हिम। ही कुड हैव सेव्ड हिम हिमसेल्फ। वो अपने आप को बचा सकता, बट ही नेवर डिड इट। ऐसा नहीं किया। उसने जो मॉडल दिया है कि उसने अपने आप को दूसरों के लिए दे दिया है। gave himself for others। और उसकी यहां पर जो मॉडल है वो हमें यहां पर नजर आता है कि उसने अपने आप को खाली कर दिया। खुदा की सूरत पर था ही, वो अर्शी सा हमारे लिए फर्शी बन गया, फर्श पर आ गया। तो इसमें से 3 बड़ी बातें जल्दी से हम सीखते हैं कि he gave up his glory, he gave up his honor, he gave up his treasure। सब कुछ उसने छोड़ दिया है, and he became a man। और अगर इसका ट्रैवल देखें इस खत में, मसीह का जो है वो कैसा है कि वो खुदा था, इंसान बना। लेकिन कैसा इंसान बना? खादम, बादशाह नहीं बना, किंग नहीं बना। He never became an emperor, not a military dictator, not a military commander, not at all। He became a servant। बन सकता? कैसा वो इंसान बना? वो खादम बन गया। उसने अपने आप को खाली कर दिया। और खादम भी बड़े 2 डिफरेंट किस्म के होते हैं। कुछ फरमाबरदार हैं, कुछ नहीं होते। वो कहता है कि वो खादम बना, बट कैसे? फरमाबरदार, ओबीडियंट। बाप की उसने फरमाबरदारी में अपनी लाइफ गुजारी। और फिर उसके बाद उसका ट्रैवल देखें, उसने दूसरों के लिए कैसी मौत जो है वो गवारा की। हम चूंकि मसीही हैं ना, तो हम हर ईस्टर पे, हर मुबारक जुमे पे सलीबी मौत को याद करते हैं। हमें पता है, हम उसको बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वी नेवर थिंक अबाउट क्या उसने हमारे लिए सलीब पर किया। लुक एट द पेन जो है, उसका हम अंदाजा नहीं कर सकते। डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ ब्लड, और फिर उसके बाद जो स्वेटिंग है, उसके जो हाथ उन्होंने जड़ दिए। और फिर जब इस तरह की मौत, जब आप उसको रियल उस कॉन्टेक्स्ट में, रोमी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें, तो जो मक्खियां आकर तंग करती हैं और आपके हाथ जो हैं, और स्वेटिंग है, डिहाइड्रेशन है, लॉस ऑफ ब्लड है, क्या हालत है, कितना करब है। दैट्स अ वन थिंग। लेकिन द पब्लिक शेम कितनी ज्यादा है। उन्होंने मसीह को नेकेड करके, नंगा करके सलीब पर टांग दिया। It was a public shame। He was naked on the cross। और कभी कभी मैं देखता हूं, जब ये इसमें आज पढ़ रहा था एक आर्टिकल, तो उसमें कि जब अंधेरा छा गया, खुदा बाप ने उसके बड़े एस्पेक्ट्स हैं उस डार्कनेस के। लेकिन एक एस्पेक्ट जो मैंने अभी सीखा, कितना मे बी गॉड वाज सेइंग इनफ इनफ। अपने बेटे की शेम, पब्लिक शेम है, उसको छुपाता। व्हाट ही डिड फॉर अस। गॉड इज सो पेनफुल। लुक एट लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं। इज अ पेन एंड पब्लिक शेम। He did। वो कहता है कि वो है हमारा मॉडल।
और इस मॉडल में वो इसको जो है वो बयान करता है कि हमें उस मॉडल को सामने रखने की ज़रूरत है। अगर आप इस टेक्स्ट का भी, वो कहता है कि उसकी में हलीमी और फ़रोतनी का मेयार क्या है। और यहाँ पर इसका अगर ग्रामेटिकल एनालिसिस करें, खासकर फिलिपियों 2 बाब का, तो यू वुड फाइंड इट कि जब वो हलीमी और फ़रोतनी की बात है, कि जब वो कहता है कि वो अगरचे खुदा की सूरत पर खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज़ ना है, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया, खादम बन गया, इंसानी शक्ल में ज़ाहिर हो, अपने आप को पस्त कर दिया, फरमाबरदार रहा, मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। कौन ये सब कुछ कर रहा है? हु इज़ द डूअर, जिसको हम अंग्रेजी जुबान जब सीखते हैं उसके सूल तो हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। इन एक्टिव वॉइस में डूअर कौन है, सब्जेक्ट कौन है, फाइल कौन है? ही हिमसेल्फ, वो खुद कर रहा है। लेकिन जो ही हम जो है वो 9वीं आयत में दाखिल होते हैं तो वहां पर जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाता है, फाइल बदल जाता है। और आप देखें वहां पर क्या है कि इसी वास्ते खुदा ने भी उसे सरबुलंद किया। अब वो खुद नहीं सरबुलंद हो रहा, अब वो पहले सब्जेक्ट था, एक्टिव था, डूअर, अब वो पैसिव हो गया है। कब? जब सरबुलंदी की बात है, नामवर होने की बात है, सतूदगी की बात है, ही इज पैसिव। जब हलीमी और फ़रोतनी की बात है, ही इज एक्टिव। दिस इज द मॉडल जो उसने हमें दिया है। लेकिन जब हम अपने लीडरशिप का, क्रिश्चियन लीडरशिप का एनालिसिस करते हैं, व्हेन देयर इज कहते हैं कि ग्लोरी की बात है, ऑनर की बात है, वी आर एक्टिव ऑल द टाइम। मेरा टाइटल नहीं उन्होंने बोला, मुझे इंट्रोड्यूस नहीं सही कराया, मुझे हार नहीं पहनाया, मुझे ये नहीं किया। क्रिश्चियन लीडरशिप में सो मच, बहुत ज्यादा मैं ट्रैवल करता हूं पाकिस्तान में, तो मैं देखता हूं कि हम किस को फॉलो कर रहे हैं। हु इज आवर लीडर, हु इज आवर मॉडल। लेकिन जहां ग्लोरी, ऑनर और स्तुति की बात है, ही इज पैसिव, पीछे हट गया वो। और हम किस लीडरशिप को जो है वो फॉलो करते हैं? इट्स अ चैलेंज फॉर मी एज ए लीडर, इट्स चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस। हमारा मॉडल क्या है? क्रिश्चियन लीडरशिप, अगर हम अपनी प्रेस्बिटेरियन चर्च का ही देख लें, क्यों नहीं सुलह होती, क्यों नहीं लोग आपस में बैठते? वाई? बिकॉज उनके मॉडल्स डिफरेंट हैं। उसमें हम सब शामिल हैं। वी आर नॉट ब्लेमिंग एनी वन और एनी पर्सन, वी आर नॉट पिनिंग पॉइंट कि ये शख्स है, नहीं, हम सब, ऑल द लीडरशिप नीड टू अंडरस्टैंड हु इज द मॉडल। और आज मैं जो दोनों एल्डर्स हैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूं कि व्हेन यू बिकम द एल्डर्स, प्रेस्बिटरोस बन जाएंगे आप। ग्रीक के लिए जो वर्ड है बुजुर्ग, इसका तर्जुमा किया गया है उर्दू जुबान में। बुजुर्गी सिर्फ ये नहीं है कि सफ़ेद बालों से और एज में जब बन रहे, बुजुर्ग एक बहुत ही एहतराम, और यानी उनको बुजुर्ग का जो है तर्जुमा किया गया। वंडरफुल, बहुत ज़्यादा इज्जत और एहतराम उनके साथ लग जाएगा। बट दे नीड टू अंडरस्टैंड, कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ एंड आवर सेल्व्स दैट हु इज आवर मॉडल, एंड दैट इज द क्राइस्ट। पॉल ये यहाँ कहता है कि मॉडल, मैं मसीह की हलीमी और फ़रोतनी याद दिलाता हूँ, वो है क्रिश्चियन लीडर। क्रिश्चियन लीडरशिप इज मॉडल्ड ऑन क्राइस्ट। और दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि हिज वेपन इज ट्रूथ। क्रिश्चियन लीडरशिप में हथियार कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, वेपन्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। यहां उसने एक कंपैरिजन दिया है इन हथियारों का। एक है वर्ल्डली वेपन्स और दूसरे हैं स्पिरिचुअल वेपन्स। अगर आप तीसरी आयत से छठी आयत देखें तो ये पॉइंट इसमें से उभर कर, ये सेंट्रल प्रोपोजिशन इसमें निकलती है। वो कहता है कि क्रिश्चियन मॉडल, क्रिश्चियन लीडरशिप का जो हथियार है, हिज वेपन इज द ट्रूथ। वर्ल्डली वेपन्स क्या है?
दुनिया में हम बहुत एरोगेंस है, एक दूसरे के खिलाफ स्लैंडर है, एक दूसरे की पर्सनालिटी को नीचा दिखाने के लिए हम किस हद तक चले जाते हैं। हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं और जब तक हम देने वाले हम चैन से बैठते नहीं हैं। All these worldly weapons we use in our Christian leadership. पॉल कह रहा है कि इनको फॉलो कर रहे हो, कौन से हथियार तुम लीडरशिप में इस्तेमाल कर रहे हो? वो कहता है कि हम जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं हैं, बल्कि हमारे हथियार डिफरेंट हैं। और ये हथियार की वो पावर बताता है कि जिस रूहानी हथियार की पावर क्या है। व्हाट इज द पावर? इज लाइक अ डायनामाइट। कहता है वो कलों को ढा देते हैं। क्योंकि जब हम हथियार इस्तेमाल करते हैं तो वी सी दैट कि इसकी फोर्स क्या है, ये हथियार नुकसान कितना करेगा, ये मेरे पर्पस कितने हल करेगा। और शायद जो मिलिट्री में लोग काम करते हैं वो इसको बेहतर समझते हैं किस किस्म के हथियार आजकल यूज किए जाते हैं। ऑल दीज उनके पीछे जो ये है कि वो कहता है कि हम क्रिश्चियन लीडरशिप में इन जिस्मानी हथियारों को ना इस्तेमाल करें। आवर हथियार्स आर डिफरेंट और वो रूहानी हथियार हैं। क्रिश्चियन लीडरशिप का रूहानी हथियार सबसे बड़ा दुआ है, हलीमी है, फरोतनी है, दूसरे को मुआफ करना है, मोहब्बत है। वेयर दे आर, कहां है आज ये? And we claim we are the Christian leaders. No. वो कहता है कि मसीह को फॉलो करो। क्राइस्ट ने जब अपने शागिर्दों को बुलाया, उसने ये नहीं कहा कि ये लो मेरी तालीम, ये लो मेरा मैनुअल मैं तुम्हें दे देता हूं, इसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। दिस इज अ डिसाइपलशिप मैनुअल एंड फॉलो इट। नेवर, ही नेवर डिड इट। उसने कहा कम फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले, मेरी पैरवी कर। इसका मतलब है कि मेरे फुटप्रिंट्स पर जैसे मैं चल रहा हूं वैसे ही चलो। तो इसलिए हमें जो क्रिश्चियन लीडरशिप के हथियार हैं उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। और वो कहता है उनकी पावर इतनी ज्यादा है, हमने चूंकि इस्तेमाल नहीं किए, हम उनका पावर का अंदाजा ही नहीं कर सकते हैं। बिकॉज वी नेवर यूज देम इन आवर क्रिश्चियन लीडरशिप, इन आवर क्रिश्चियन लाइफ। हमने वर्ल्डली हथियार बड़े इस्तेमाल किए हैं, इसलिए हमें उनका पता है। और वो कहता है वो कलों को ढा देते हैं। इतनी उनके अंदर, क्योंकि वो किसके हैं? दे कम फ्रॉम गॉड। जो सारी जो है वो ताकत का मंबा है। वो कहते हैं वी बिलीव इन गॉड बट वी नेवर बिलीव इन द स्पिरिचुअल वेपन्स ही हैज प्रोवाइडेड अस। इसका मतलब हम खुदा को ही डिनाई कर रहे हैं अपनी क्रिश्चियन लीडरशिप में। What we claim and what we practice is very contradictory life. इससे हमें जो है वो अपनी क्रिश्चियन लीडरशिप को जो है वो बचने की ज़रूरत है। And very quickly I move to my third point, और वो है जो है वो 7वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक। पहला हमने पॉइंट देखा, His model is Christ, His weapon is truth, and then His authority is God-given. 7वीं आयत से 8वीं आयत तक वो इस बात को खासकर 8वीं आयत में देखें। वो कहता है कि अगर मैं इस इख्तियार पर कुछ ज़्यादा फ़ख्र भी करूं जो खुदावंद ने तुम्हारे बनाने के लिए दिया है, ना कि बिगाड़ने के लिए। वो सोर्स बताता है कि क्रिश्चियन लीडरशिप की अथॉरिटी का सोर्स क्या है। इट इज़ अ गॉड गिवन अथॉरिटी, खुदा ने दी है। हमारे टाइटल से नहीं आती कि आई एम द डायरेक्टर, पादरी, बिशप और वट एवर द टाइटल वी हैव, दैट नेवर कम्स फ्रॉम दैट। दैट इज नॉट द सोर्स ऑफ आवर अथॉरिटी। सोर्स क्या है? दैट इज गॉड। ये अथॉरिटी किसकी है? ये जो इख्तियार हमें दिया गया है, कोई भी हमारे पास ओहदा है लीडरशिप का, वी नीड टू बी माइंडफुल and keep reminding ourselves that this is a God-given authority. ये इख्तियार हमें
किसने दिया है, ये खुदा का है। और अगर हम याद रखें तो वी विल बी केयरफुल, वी विल नेवर अब्यूज इट, बिकॉज हमें पता है कि ये इख्तियार तो खुदा का है। इफ उसका है, ही इज गोइंग टू मेक अस अकाउंटेबल, वो हमें अकाउंटेबल ठहराएगा अगर हम ये बिलीव करते हैं कि ये अथॉरिटी खुदा की तरफ से हमें दी गई है, ये इख्तियार। वी विल नेवर अब्यूज दैट। लेकिन अगर हमने ना माने कि ये इख्तियार किसका है, शायद मेरे टाइटल का मुझे मिला है, मैंने अपने अक्वायर किया है, मैंने अपनी मेहनत से, अपने स्टेटस से और ये वो, तो फिर हम उसको अब्यूज करेंगे। It's very challenging. Some of the hard words. It's for me as well. When we use our authority, we need to be careful. If it is a God-given, then we should not abuse it. फिर हमें इसको अब्यूज नहीं करना, बिकॉज इट्स अ गॉड गिवन, ये खुदा ने हमें दी है। पास्टर्स, बिशप्स, पादरी, जो कुछ भी हम हैं, वी नीड टू बी केयरफुल व्हेन वी यूज द अथॉरिटी। और फिर वो बताता है इसका सोर्स तो खुदा है, लेकिन इसका पर्पस क्या है, किस मकसद के लिए दी गई है ये अथॉरिटी। पर्पस इज वेरी क्लियर इन दिस। वो कहता है कि ये मकसद क्या है कि उसने हमें बनाने के लिए, बिल्डिंग अप द पीपल, नॉट डिस्ट्रॉइंग देम। अथॉरिटी का पर्पस क्या है? व्हाई दिस अथॉरिटी हैज बीन गिवन टू अस? व्हाई? द पर्पस इज वेरी क्लियर। लोगों को बिल्ड करने के लिए, उनको तामीर करने के लिए खुदावंद में, ना कि उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। And most of the time in the Christian leadership, we use our authority to destroy people, never building up them. This is what's happening everywhere. फिर हम क्लेम करते हैं कि we belong to Christ. It's a challenge. इसलिए जब हम अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करें तो हमें ये याद रखना चाहिए इसका सोर्स क्या है और इसका पर्पस क्या है, किस मकसद के लिए ये दी गई है। His model is Christ, his weapon is truth, and his authority is God-given. And last point जो मैं इसमें से आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये क्या है कि his life is consistent. क्रिश्चियन लीडरशिप में वो इस बात को जो है वो बयान करता है, क्योंकि यहाँ उसने एक कंपैरिजन किया है। अगर आप जो है वो 9वीं आयत, 10वीं और 11वीं आयत खास तौर से वो पढ़ें तो वो ये कहता है कि जो क्रिश्चियन लीडरशिप है, क्योंकि वो व्हाट दे वर ट्राइंग टू पोर्ट्रेट पॉल, दे वर ट्राइंग टू पोर्ट्रेट पॉल दैट हिज लाइफ इज इनकंसिस्टेंट। इसकी बातें कुछ हैं और इसकी लाइफ कुछ है। There is a contradiction. तो वो ये बात बयान करता है कि नहीं, उसने क्या कहा कि जैसा पीठ पीछे खतों में हमारा कलाम है, जो कुछ हम कहते हैं, जो कुछ हम बोलते हैं, और फिर वो कहता है वैसा ही मौजूदगी के वक्त हमारा काम भी है। क्रिश्चियन लीडरशिप में ये बहुत कमी है। आई इंक्लूड माई सेल्फ। What we say and what we do is a huge contradiction. इसी से लाइफ जो है वो इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि खुदावंद का जो मॉडल है, जो कुछ उसने कहा उसने उसको किया भी, उसको उसने कहा, इसीलिए उसने कहा ना कम फॉलो मी। तो लाइफ जो है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। और वो कहता है कि जैसा हमारा जो कलाम है वैसा ही काम भी है। और क्रिश्चियन लीडरशिप को लोग मापते ऐसे ही हैं, वो कहते हैं ये वाज बड़े अच्छे करते हैं, ये तकरीरें बड़ी अच्छी करते हैं, बट लुक एट देयर लाइफ। और वहां पर हमारा सब कुछ जो है वो मलिया मेट हो जाता है। What they say and what they do. और ये जिंदगी जो है इस तरह की, इसको खुदावंद ने इतना कंडेम किया अपनी ज़मीनी खदमत में,
और ख़ासकर जब हम उन फ़कीयों और फरीसियों की बात करते हैं, अगर मत्ती 23वां बाब ख़ास तौर से आप पढ़ें तो वहाँ पर खुदावंद ने कैसे कैसे वर्ड्स, वेरी हार्ड लैंग्वेज इस्तेमाल की। उसने कहा तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों हो, यू आर हिपोक्रेट्स, यू आर ब्लाइंड गाइड्स, तुम अंधे राह दिखाने वाले हो, यू आर फूल, तुम बेवकूफ हो, तुम सफेदी फिरी हुई करो। फिर खुदावन ने एक और सख्त वर्ड, यू आर सर्पेंट्स, तुम सांप हो, तुम अफई हो। 23वां बाब 33वीं आयत। और वो कहता है कि तुम कंसील्ड टूम्स हो, जो एक टूम है उसके ऊपर से शायद बड़ी सफेदी की है लेकिन अंदर क्या है, देयर इज रॉट, बहुत कुछ। खुदावन ने इस तरह के वर्ड्स यूज किए इस लाइफ को जो इनकंसिस्टेंट लाइफ है, और फकीर और फरीसियों को ऐसे ही चैलेंज किया खुदावन ने। हिपोक्रेट्स, ब्लाइंड गाइड्स, फूल्स, व्हाइट वॉश टूम्स, सर्पेंट्स, चिल्ड्रन ऑफ वाइपर्स। और वो कहता है कि कंसील्ड टूम्स, इस तरह के वर्ड्स खुदावन ने जो, जब मैं ये टेक्स्ट पढ़ रहा था खासकर मत्ती 23वां बाब, जमीन मेरे पांव से निकल गई कि व्हाट सॉर्ट ऑफ द लीडर्स वी आर। कि अगर हमारी लाइफ भी इनकंसिस्टेंट है, और यही चैलेंज आज मैं छोड़ना चाहता हूं कि खुदावंद ने जब ये सारी बातें जो है वो कहीं, अब ये वर्ड्स खुदावंद ने कही 23वें बाब में, और लूका 11वां बाब भी आप पढ़ लें तो फिर आपको पता। उसके बाद खुदावंद ने कहा वो ऑन यू, अफसोस तुम पर, शेम ऑन यू। ये खुदावंद के वर्ड्स हैं, अफसोस। और इसका अगर हम ट्रांसलेशन ग्रीक में वो का देखें, दिस शेम ऑन यू, खुदावंद ने कहा। तो हमें भी अपनी क्रिश्चियन लीडरशिप को इन 4 एंगल से देखने की ज़रूरत है आज। कि मॉडल इज क्राइस्ट हमारा होना चाहिए। हम हथियार अपनी लीडरशिप में कौन से इस्तेमाल करें, व्हाट वेपन्स वी आर यूजिंग, और हम अपनी अथॉरिटी को क्या अब्यूज़ कर रहे हैं या रियली इसको गॉड गिवन समझते हुए इसको राइटली यूज़ कर रहे हैं। एंड लास्ट इज आवर लाइफ मस्ट बी कंसिस्टेंट। जो कुछ हम कहते हैं वो हमारी ज़िंदगी से नज़र भी आए। और इसीलिए खुदावंद ने कहा जब तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे जैसे मैंने तुमसे रखी, तो लोग जानेंगे तुम मेरे शागिर्द हो। People will know that you belong to me, you are my disciples. और कितना बड़ा एजाज़ है कि हम अपने खुदावंद को जानते हुए अगर हम उसके डिसाइपल्स बने, उसको फॉलो करें। और यही चैलेंज आज ये जो नए एल्डर्स अभी मखसूस किए जाएंगे उनके लिए है, मेरे लिए है, हम सब के लिए है कि खुदावंद की आज ये पुकार है, कम फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद आसमानी बाप, बड़ी हलीमी और फरोतनी के साथ तेरे कलाम के आईने में अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले सकते हैं। हम में से कोई भी तेरे हुजूर परफेक्ट नहीं है, लेकिन तूने हमें नमूना दिया है, तूने हमें वो फजल दिया है, अपने पाकरू के वसीले से तू हमारी मदद करता है कि हम इन असूलों को अपनी ज़िंदगी में अपना सकें। हमारा मॉडल कौन है, हम किसको फॉलो कर रहे हैं, कौन से हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपनी इख्तियार को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारी ज़िंदगी कैसी है। बख्श दे कि इस चैलेंज के साथ हमें अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेने और फिर खुदावंद उन रवशों को जो तेरे कलाम के मुताबिक दुरुस्त नहीं है, उनको खुदावंद हमें उन अलाइशों को तो फजल दे कि हम दूर कर सकें, और हकीकी तौर से जो मसीही लीडरशिप है दैट इज़ मॉडल ऑन क्राइस्ट, उसको हम अपनी ज़िंदगी से खुदावंद दूसरों के लिए बरकत के लिए इस्तेमाल कर सकें। आज इस कलाम के वसीले से खुदावंद हम सबको और बिलखसूस
जितनी क्रिश्चियन लीडरशिप बैठी है और ख़ासकर नए एल्डर्स जो आज मखसूस किए जाएंगे, उनके लिए बाबरकत बना, मसीह खुदावंद के मुबारक नाम से, आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत नंबर 458 गाएंगे। 458, सारा जलाल यसु तेरे लिए है, सारी सताइश यसु तेरे लिए है। इसी के साथ हम अपने हदिये भी खुदावंद की हजूरी में पेश करेंगे। गीत नंबर 458, गीत नंबर 458, सारा जलाल यसु तेरे लिए है। गुजारी यीशु तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है, शुक्र गुजारी तेरे लिए है, सारी सिताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया,
के लिए अपने सर को झुकाएं और इन हदियाजात के लिए दुआ करें। खुदाए कद्दूस, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ये फजल किया कि हम तेरी हजूरी में आ सके, तेरी हम के गीत गाकर तुझसे बरकत पाएं, तेरे कलाम के वसीले से हम सीख सकें और अपनी जिंदगी को बदल सके और इसी तरह हदीये के जरिए से तेरी शुक्रगुजारी कर सके। खुदा उन तेरे लोगों ने तेरी दी हुई बरकत में से तुझे लौटाया है और तेरी शुक्रगुजारी की है। इन हदियात को कबूल कर और तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे। सारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर बड़ी बरकत बख्श दे। हमारी कलीसिया को एक गवाही देने वाली जिंदा कलीसिया बना और ये तौफीक बख्श दे कि हम कौमी सतह पर यस्सु की खुशखबरी की मुनादी के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। मसीह यस्सु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। तशरीफ रखें। एल्डर्स से बात मेरे साथ आ रहे हैं। अभी हम दो नए एल्डर्स ऑर्डिनेशन करेंगे और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आए एल्डर्स से बात प्लीज और कैसे सब प्लीज आप, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 3 अतवार पहले आपके सामने 2 नाम रखे और ये दोनों नाम हमारी सेशन ने एल्डर साहबान ने सोचो विचार के बाद और इन दोनों की कलीसिया में किरदार, मसीही किरदार और उनकी खिदमत को सामने रखते हुए एल्डर के तौर पर मुंतखब किया। कलीसिया में एल्डर्स के तौर पर ऑर्डेन करने के लिए इन दोनों नाम आपके सामने रखे गए और आपसे दरख्वास्त की गई कि अगर कोई एतराज तहरीर तौर पर आप दे सकते हैं तो हमें ज़रूर पहुंचाएं। लेकिन हम आपके भी शुक्रगुजार हैं और खुदा का शुक्र करते हैं कि कलीसिया ने सेशन के चुनाव को कबूल किया और इन दोनों नामों पर रजामंदी को जाहिर किया। और गुज़श्ता अतवार हमने तारीख दी कि इस अतवार को इबादत के दौरान 2 नए एल्डर्स को ऑर्डेन किया जाएगा ताकि वो हमारी सेशन में मिलकर इस कलीसिया की तरक्की में भरपूर तरीके के साथ किरदार अदा कर सके। आज दोनों कैंडिडेट्स जो हैं में मौजूद हैं और हम उन्हें सामने बुलाएंगे और कलीसिया की मौजूदगी में उन्हें सेशन में शामिल करके इस कलीसिया की इंतजामी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आज उनका तकर्रर करेंगे। जो एल्डर्स हैं वो बुजुर्ग की हैसियत से कलीसिया में एक बिदरिये के तौर पर पासबान के साथ मददगार और खिदमतगुजार होते हैं। और अभी हमने कलाम में भी सीखा कि ये अख्तियार, ये बरकत, ये फजल खुदा की तरफ से उन्हें दिया गया है। इसलिए बतौर कलीसिया हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम आज जिन 2 कैंडिडेट्स को एल्डर्स के तौर पर मुकर्रर करेंगे उनको इज्जत दी जाए और उनको इस अख्तियार में कबूल करके कलीसिया की खिदमत में उनकी हौसला अफजाई की जाए। मेरी दरख्वास्त है कामरान से और अर्नेस्ट विलियम साहब से कि वो आएँ और अभी हम उनके ऑर्डिनेशन की मखसूसियत की जो रस्म है उसको अदा करेंगे। दोनों को माइक दे जी। कैसे रखेंगे आप? वैसे पकड़ा आप भी पकड़ा। कोई बात ठीक है, दरमियान में रखने आपकी आवाज है। कामरान बशीर और अर्नेस्ट विलियम, मैं आपसे चंद सवाल करूंगा और आपने उनका जवाब देना है। कामरान बशीर और अर्नेस्ट विलियम, क्या आप पुराने और नए अहदनामे के नविश्तों को खुदा का कलाम और ईमान और अमाल का वाहद और बेखता कानून मानते हैं? जी हाँ। क्या आप ईमान लाकर तस्लीम करते हैं कि प्रेस्बिटेरियन कलीसिया पाकिस्तान की तालीमात जो इकरार और ईमान में मरकूम हैं खुदा के कलाम के मुताबिक और इस पर मबनी हैं? जी हाँ।
क्या आप ये तस्लीम करते हैं कि वो तंजीम और तरीक़े इबादत जो इस कलीसिया के कवायदनामे में दर्ज है, खुदा के कलाम के हक़ाइक़ और खुदा की कलीसिया की रसूम को वफादारी से बरकरार रखते हुए और शख्सी दीनदारी को सरगर्मी से बढ़ाते हुए अपने इस इकरार को ऐसी ज़िंदगी से जीनत बख्शने की कोशिश करेंगे जैसी अंजील और इस ओहदे के लायक है? जी हाँ। क्या आप ये वादा करते हैं कि बरादराना मोहब्बत की रूह को बढ़ाएंगे, जी हाँ। कलीसिया के इख्तियार के मातहत रहेंगे जी हाँ। और सुलह जैसे बंद से रूह की यगानगत कायम रखेंगे? जी। क्या आप ओहदे को सिर्फ इसलिए कबूल करते हैं कि आप इसे अपना फर्ज समझते हैं, खुदा से मोहब्बत रखते हैं, उसके जलाल को जाहिर करने और खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया को तरक्की बख्शने की ख्वाहिश रखते हैं? जी हाँ। क्या आप इस जमात के इंतजाम करने वाले बुजुर्ग के ओहदे को कबूल करते हैं? जी हाँ। क्या आप ये वादा करते हैं कि इस ओहदे के फराइज को पूरा करने में सरगर्म रहेंगे, जी। गले की निगहबानी करेंगे, जी हाँ। कमजोरों से हमदर्दी करेंगे, जी। बीमार पुरसी करेंगे, जी। बच्चों और जवानों की देखभाल करेंगे, जी। गुनाहगारों को मसीह की तरफ माइल करेंगे जी। और जमात के तमाम अमूर में अमली तौर पर हिस्सा लेंगे? जी। क्या आप ये वादा करते हैं कि प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के आइन के सिलसिले में आप दयानतदार और गैर जानबदार रहेंगे जी। और हस्बे हुक्म सेशन और आला महकमों की मजालस में बाकायदा और बर वक्त हाजिर हुआ करेंगे? जी। गर्ज क्या आप बफजल खुदा इन तमाम बातों का इकरार और वादा इसलिए करते हैं कि आप अपना हिसाब खुशी से खुदावंद यीशु मसीह को देना चाहते हैं ताकि वो आपको अपनी अब्दी बादशाहत में बसरो चश्म कबूल करे जब वो अपने सारे मुकद्दसों समेत दोबारा आएगा? जी। मेरी दरख्वास्त है तमाम जमात से जो यहाँ पर मौजूद है खड़ी हो, और जब आपसे मैं सवाल करूंगा तो आपने जब हाँ में जवाब देना है तो उसके साथ अपना दायां हाथ जो है वो भी बुलंद करना है। क्या आप जो इस जमात के शुरका हैं, भाई कामरान बशीर को और भाई अर्नेस्ट विलियम को इंतजाम करने वाले बुजुर्ग की हैसियत से कबूल करते हैं? क्या आप ये वादा करते हैं कि इनकी इज्जत और हौसला अफजाई करके खुदावंद में इनके ऐसे ताबे रहेंगे जैसे खुदा के कलाम और इस कलीसिया के आयन के मुताबिक इनका हक है? तशरीफ रखें तो देखें। हम सभी अपने हाथ उन पर रखेंगे, करीब आ जाएं और इनके लिए दुआ करेंगे। आगे आ जाए, इधर आ जाए शकील भाई। आए सभी अपने सिरों को झुकाएं और अपने हाथ इनकी तरफ बढ़ाएं। खुदा के दोस्त, हम इकरार करते हैं कि हम कमजोर इंसान हैं, लेकिन ये तेरा फजल है कि तेरा रहम है कि तू अपने लोगों को चुनता है कि वो तेरी खिदमत करें। प्रेस्बिटेरियन चर्च एफसी कॉलेज की कलीसिया के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। ये कलीसिया सुलह और सलामती और अमन की गहवारा है। बहुत सी कलीसियाओं के लिए एक नमूना है। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तू इस कलीसिया के दरमियान मौजूद है। तेरी मौजूदगी के वसीले से ये कलीसिया रूहानी तौर पर और दुनिया तक बरकत पा रही है। सेशन के लिए शुक्रगुजार हैं कि बड़ी गर्मजोशी के साथ और डेडिकेशन के साथ, अमन और सलामती और हलीमी के साथ इस कलीसिया की गलाबानी करते हैं। खासतौर पर आज इस बड़ी रस्म में जिसमें खुदावंद हमने भाई कामरान बशीर को और भाई अर्नेस्ट विलियम को इस कलीसिया की गलाबानी के लिए बतौर एल्डर मखसूस किया है, खुदावंद हम तेरी बरकत इन दोनों पर मांगते हैं, तेरे पाक रूह की रहनुमाई मांगते हैं। खुदावंद हम अपने तौर पर अपनी कोशिश से, अपनी सलाहियतों से कुछ नहीं कर सकते। ये तेरा फजल है जो हमारा साथ देता है और हम इस खिदमत में सुरखरू होते हैं। इसलिए खुदावंद दुआ करते हैं कि तेरा फजल कामरान और इसी तरह से भाई अर्नेस्ट के साथ रहे, ताकि खुदावंद आज से जब ये इस खूबसूरत खिदमत में
इस अहम जिम्मेदारी में हमारे साथ शामिल होते हैं, तो खुदावंद तेरे पाक रूह की रहनुमाई के वसीले से हमेशा इस कलीसिया की गलाबानी दयानतदारी के साथ करते रहें और आज के कलाम के मुताबिक हलीमी के साथ सच्चाई पर खड़े रहकर तेरे अख्तियार को इस कलीसिया की तरक्की के लिए इस्तेमाल करते हुए अपने कामों से इस कलीसिया की तरक्की और यस्सु की गवाही का बायस बने। खुदावंद हम तेरे बेटे यस्सु के नाम से इन दोनों को इस कलीसिया में बतौर बुजुर्ग मखसूस करते हैं और जो अख्तियार तेरे बेटे यस्सु के वसीले से इस कलीसिया में गलाबानी के तौर पर हमें दिया गया है, खुदावंद उस अख्तियार, उस जिम्मेदारी और खिदमत में इन दोनों को भी आज शामिल करते हैं। और हमारा ईमान है खुदावंद के तू हमारे दरमियान मौजूद है, हमारे इस इंतखाब पर तू बरकत बख्श दे और इनकी रहनुमाई कर, ताकि ये दोनों हमारी कलीसिया के लिए, कलीसिया के हर एक फर्द के लिए, बच्चों और बड़ों सभी के लिए एक खूबसूरत नमूना बन सकें। मसीह यस्सु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। इसमें भी सबसे पहले मैं इनसे इनका दायां हाथ पकड़कर जो अल्फाज बोलूंगा, उसके बाद बारी बारी सभी मैं आपको ये बुक दूंगा और एक जुमला है जो आप सभी ने दायां हाथ इनका पकड़कर इनके साथ दोहराना है। कामरान बशीर, मैं आपको इस अजीम खिदमत में अपने साथ हिस्सा लेने के लिए शिराकत का दाहिना हाथ देता हूँ। भाई अर्नेस्ट विलियम, मैं आपको इस अजीम खिदमत में अपने साथ हिस्सा लेने के लिए शिराकत का दाहिना हाथ देता हूँ। इकट्ठे चले ऐसे करते हैं। भाई अर्नेस्ट और भाई कामरान, मैं आपको इस अजीम खिदमत में अपने साथ हिस्सा लेने के लिए शिराकत का दाहिना हाथ देता हूँ। भाई अर्नेस्ट और कामरान, मैं आपको इस अजीम खिदमत में अपने साथ हिस्सा लेने के लिए शिराकत का दाहिना हाथ देता हूँ। भाई अर्नेस्ट और भाई कामरान, हम आपको इस अजीम खिदमत में अपने साथ हिस्सा लेने के लिए शिराकत का दाहिना हाथ देते हैं। अर्नेस्ट, कामरान, आपको इस अजीम खिदमत में अपने साथ हिस्सा लेने के लिए शिराकत का दाहिना हाथ देते हैं। कामरान और भाई अर्नेस्ट, हम आपको इस अजीम खिदमत में अपने साथ हिस्सा लेने के लिए शिराकत का दाहिना हाथ जो है वो भाई कामरान बशीर, हम आपको इस अजीम खिदमत में अपने साथ हिस्सा में शिराकत का दाहिना हाथ देते हैं। मिस्टर अर्नेस्ट एंड मिस्टर बशीर कामरान, हम आपको इस अजीम खिदमत में अपने साथ हिस्सा लेने के लिए शिराकत का दाहिना हाथ देते हैं। भाई अर्नेस्ट एंड भाई कामरान, हम आपको इस अजीम खिदमत में अपने साथ हिस्सा लेने के लिए शिराकत का दाहिना हाथ देते हैं। मैं इस सेशन का मॉडरेटर होने की हैसियत से और कलीसिया के पासबान होने की हैसियत से कामरान बशीर और अर्नेस्ट विलियम को खुदा के कलाम के मुताबिक और प्रेस्बिटेरियन कलीसिया पाकिस्तान के आइन के मुताबिक
प्रेस्बिटेरियन चर्च FC कॉलेज लाहौर के बाकायदा मुंतखब और तकर्ररशुदा इंतज़ाम करने वाले बुजुर्ग यानी एल्डर के तौर पर मखसूस होने के बाद एल्डर के तौर पर ऐलान करता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि कामरान बशीर और अर्नेस्ट विलियम आज से हमारे दरमियान हमारे शराकतदार और इस कलीसिया के बुजुर्ग यानी एल्डर हैं। लिहाजा ये खुदावंद में हौसला अफजाई, इज्जत और फरमाबरदारी के हकदार हैं। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारी मदद की और इस चुनाव में तूने हमारी रहनुमाई की। बेशक खुदावंद, हम ये इकरार करते हैं कि ये तेरी मर्जी से है और हमारी ये कायलियत है कि तू इस कलीसिया का सरबरा है, तू इस कलीसिया का सर है और तूने ही खुदावंद इन दोनों को चुनने में भी हमारी मदद की है। दुआ करते हैं खुदावंद, आज ये चुनाव और मखसूसियत कामरान और अर्नेस्ट भाई के लिए और इसी तरह से हमारी पूरी कलीसिया के लिए बरकत, खुशी और तरक्की का बायस हो। खुदावंद, सारी कलीसिया को बरकत दे, हम सब की हिफाजत कर और हमें महफूज रख, बीमारियों से, परेशानियों और हादसात से बचाए रख और ये हफ्ता हमारी सारी कलीसिया के लिए मुबारक ठहर जाए। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं। आए हम सब खड़े होकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ और खासतौर पर एल्डर कामरान बशीर और एल्डर अर्नेस्ट विलियम के साथ भी होती रहे। आमीन। तशरीफ रखें। शुक्रिया आप दोनों। कामरान, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? और उसके बाद एल्डर विक्टर ज़राया साहब कलीसिया के बिहाफ पर सेशन के बिहाफ पर आप सबसे बातचीत करेंगे। ठीक है। अगर आप में से कोई इनको मुबारकबाद देना चाहता है या मिलना चाहता है तो इबादत के बाद आप इनसे मिल सकते हैं। एडर साहब ठहर जाएं। सलमान जी, थैंक यू गॉड, खुदा ने हमें ये मौका बख्शा कि हम आपकी खिदमत कर सके। पहले भी कर रहे थे, लेकिन खुदा का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक लाइन याद आ रही है गीत की कि खुदाया शुक्र है तेरा, तूने ये हमें दिन दिखाया है। तो गीत की बड़ी खूबसूरत लाइन है ये। और इसके साथ साथ जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी एज 45 ईयर्स, 45 साल का हूँ। इसमें से अगर शुरू के 10 साल निकाल दिए जाए तो मेरा ख्याल है कि मेरे तकरीबन कोई 35 साल इस चर्च को खिदमत के लिए दिए हैं। और खुदाओं का बड़ा शुक्र हो कि बहुत सारी पर्सनैलिटीज ऐसी हैं जो कि मेरी मददगार रही। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा पादरी BM असलम साहब का, क्योंकि आज वो आए नहीं। पादरी BM असलम साहब ने हमें मौका दिया कि हम चर्च पे काम कर सके। उन्होंने हमें इंकरेज किया कि आप मुख्तलिफ हमें काम दिए उन्होंने, और हमने जो है वो उन कामों को किया। और इसके अलावा बहुत सारी पर्सनैलिटी और भी है जो मैं बहुत सारा टाइम मैंने इस कलीसिया के अंदर गुजारा है। और क्योंकि मेरे वालिद साहब यहाँ पर एल्डर थे, एल्डर बशीर शेरबाज, आप काफ़ी लोग जानते होंगे उनको। और उन्होंने कम से कम 15 से 20 साल यहाँ पे खिदमत की। और अब मुझे मौका मिला है तो मैं भी आपके साथ जो है ना आपकी खिदमत करूँगा।
और इसके साथ साथ एक पर्सनैलिटी ऐसी है जिसको मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता। बहुत सारे मेरे ये साथ कोलीग हैं, वो है डैनियल सैमुअल साहब, एल्डर डैनियल सैमुअल साहब। उनकी खिदमत बहुत है इस कलीसिया में, और हमने बहुत सारे लोगों ने, एल्डर डैनियल सैमुअल साहब ने हमें इतना ज़्यादा ट्रेन किया, इतना ज़्यादा ट्रेन किया कि हम आज खिदमत के लिए तैयार हैं। और पास्टर रूबल कमर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें इनकरेज किया कि हम, और साथ साथ एक और मैं बात करना चाहूँगा लास्ट में कि एल्डर विक्टर राया साहब, क्योंकि हर पास्टर यहाँ पर जो आया है पास्टर, वो भी इन्हीं के हाथों से आया, और जो एल्डर अब तक जितने एल्डर बने वो भी इनके हाथों से आए। तो मुझे भी ये आजाद हासिल हुआ कि एल्डर विक्टर राय साहब के हाथों से गए और थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे फैमिली के लोग हैं, उनका बहुत शुक्रिया। मेरी वालदा भी बैठी हुई है, बहुत शुक्रिया। और तमाम जो डैनी भाई की फैमिली स्पेशली जो इधर बैठी हुई है, उनका बहुत शुक्रिया। क्वायर, यूथ, सब लोगों को बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपका कहना इन्हीं के बराबर हो गया। भाई साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। मेरा इस कलीसिया से जो ताल्लुक है 63 साल का है, बताओ रहेगा। कामरान के वालिद भी हमारे एल्डर हैं। मैं इस वक्त हयात हूँ, मेरे सब साथी इस दुनिया से चले गए। मैं चंद के नाम ज़रूर ना लूँगा। हमारे बुजुर्ग मिस्टर मकबूल, मिस्टर जे के बलालदीन और बेशुमार अजीज़, जिनमें इनके वालिद साहब भी, बशीर साहब भी हैं और भी हैं। उन्होंने अपने अपने वक्त में इस कलीसिया की खिदमत की और खुदावंद के पास चले गए। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने जहाँ तक, चूँकि चर्च से मेरा ताल्लुक बड़ा गहरा रहा है, जितनी रफाकत, जितना इत्तेफाक, जितनी मोहब्बत मैंने FC कॉलेज की कलीसिया में देखी है, और इसमें कभी कोई झगड़ा नहीं पैदा हुआ, वो बाहर पाकिस्तान में शायद FC कॉलेज की कलीसिया। और FC कॉलेज की कलीसिया ने लीडरशिप प्रोवाइड की है, और आप भी खुदा उनके फजल से अपनी कैपेसिटी में लीडर्स हैं, और मसीही लीडर, दूसरी किस्म के नहीं। और एक जो मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है, ज़हन में एक बात रखें, हर वक्त हमको सच बोलना, और अगर हम सच्चाई को फॉलो करेंगे तो कोई गलत बात हो नहीं सकती। इस कलीसिया ने सारे पाकिस्तान की भी खिदमत की है तालीम के हवाले से। आज जो आप बैठे हैं, FC कॉलेज की कलीसिया के जरिए से आपने तमाम काम किए, ये भी एक बहुत बड़ा काम था। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, और आप दोनों नए एल्डर साहबान को, आपको, आपके ख़ानदान को मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया विक्टर राय साहब, याद दहानी दिलवाने कराने के लिए। ये कलीसिया जिस तरह से तारीखी तौर पर अमन और सलामती और कलीसिया पाकिस्तान को एक नमूना और लीडरशिप देती रही है, इसी तरह से खुदावंद हमें तौफीक बख्शे कि हम आइंदा भी इसी तरह करते रहें। और इस वक्त हम आखिरी गीत गाएंगे, और मेरी दरख्वास्त है कि जब आखिरी गीत होता है तो उस पर फ़ौरन उठ के ना निकलें, कुछ देर गीत में शामिल हों, और जब फिर मैं चला जाऊं तो उसके बाद आप लोग निकलना शुरू करें। कुछ लोग फ़ौरन ही जैसे ही शुरू होने लगता है गीत तो निकल जाते हैं। मेहरबानी करके इस आखिरी गीत में भी शामिल हों, ये भी खुदावंद की हमदो तारीफ का गीत है।
कुर्बानी यसु